बगा सर, गुड मॉर्निंग। और इन्फ्लेशन की बात वैसे कल भी हम कर ही रहे थे। दो चीजें, एक तो जो 2.85% पर यूएस की बॉन्ड यील्ड आ गई है, दूसरा कल जो बुलार्ड साहब एक बार फिर से, और सबसे इनफेमस फेड स्पीकर यही है, उन्होंने कहा 50 बेसिस पॉइंट्स तो अब हमारा बेस रेट है, यानी कि हर मीटिंग में 50 यानी कि आधे % से तो रेट्स बढ़ेंगे ही। बट कल उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शायद 0.5% की भी अब बात हो सकती है। सर, इतना सीरियस इन्फ्लेशन डेंट, और क्या और बड़े रेट हाइक्स? अब आधा % बाजार एडजस्ट हो गया तो ये 0.5% की बात निकल आई। नहीं दीप, इन्होंने दे हैव मिस्ड द ट्रेन। ये लास्ट अप्रैल में जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी और जून में जब पहली बारी 5% बढ़ी इन्फ्लेशन, जून से मार्च अगर आप देखें तो $1 ट्रिलियन का क्यूई कर दिया। वो क्यूई उसी टाइम जून में ही बंद हो जाना चाहिए था और धीरे धीरे रेट्स अगर बढ़ाते तो बेटर रहता। अब क्या है, कैचअप चल रहा है। तो बुलार्ड तो एक आउटलायर है। मैं जैसे कहता हूँ, सैन फ्रांसिस्को फेड की जो हेड है मेरी डेली का जो बयान आता है वो बहुत एक्यूरेट रहता है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर की मीटिंग्स में उनका बयान सबसे अहम था और एक्यूरेट था। तो बुलार्ड क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। 3 और 4 मई को फेड की बैठक है। हमारी उम्मीद यही है, और मार्केट का अगर आप जो सीएमई फेड वॉच टूल हम यूज करते हैं, जो OIS स्वैप कर्व जो देखा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50 बेसिस पॉइंट की, लगभग 75% प्रोबेबिलिटी है। तो वो भी 100% नहीं है। तो 50 बेसिस पॉइंट लगता है कि होगा। उससे अहम बात जो होगी, जो उन्होंने फेड के मिनट्स जो मार्च में निकल के आए दीप, उसमें बोला गया था कि जो बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, जिसको QT कहते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मतलब कि पॉलिसी को आप सख्त बना रहे हैं, वो $95 बिलियन प्रति माह का, हर महीने का, वो शुरू करने वाले हैं जून से। तो मई में हो सकता है उसका ऐलान कर दिया जाए। उसका क्या अहमियत है कि $1 ट्रिलियन हर साल आपका बैलेंस शीट कम हो जाएगा। जो बैलेंस शीट 4 ट्रिलियन होता था 2008 में, या 2019 के एंड में भी $4 ट्रिलियन का जो बैलेंस शीट था वो 9 ट्रिलियन आ गया। तो ये पैसा मार्केट से खींचा जाएगा और मार्केट में ये पैसा लगा हुआ है। अगर आप यूएस का आज के दिन में मार्जिन आउटस्टैंडिंग देखें, स्टॉक्स का जो मार्जिन लोग करते हैं ट्रेडिंग मार्जिन बेसिस पे, वो लगभग $950 बिलियन है। तो $1 ट्रिलियन तो उस 5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन तो स्टॉक मार्केट में मार्जिन में लगा हुआ है। $5 ट्रिलियन की यूएस की हाउस होल्ड की बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई है पिछले 2 सालों में। तो वो हाउस होल्ड की सेविंग में वो पैसा अभी है। और आप रिसेंट जो रिपोर्ट आई मार्च की, यूएस की पेमेंट्स सिस्टम और यूएस के क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पे, वो दिखा रही है कि 6 से 7% साल दर साल बढ़ोतरी थी। पेमेंट में 12% बढ़ोतरी थी। तो इकोनॉमी को दमदार बनाने में यूएस कंज्यूमर का बहुत बड़ा हाथ है। यूएस कंज्यूमर की बैलेंस शीट पे फेड का पैसा गया हुआ है। जो नोट छपे वो लोगों की जेब में गए और उन्होंने उसको सेव किया। वही स्पेंड करके इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। और ये पैसा जब निकाला जाएगा तब थोड़ी मार्केट में दिक्कत आ सकती है। यही मार्केट सोच के बैठा है। बट जैसे आपने कहा, ज्यादातर बचा लिया गया है 50 बेसिस पॉइंट। बुलार्ड का क्या कहना है कि तेजी से आप न्यूट्रल रेट पे आए। न्यूट्रल रेट लगभग 2.5% पे है। अभी आप 0.25 से 0.5 के बीच में है। तो कह रहे हैं कि जल्दी से न्यूट्रल, और उसके बाद न्यूट्रल से आगे बढ़ जाए तो अच्छा है। बट पिछली बारी भी देखें, पिछली 2 मीटिंग्स में देखें, बुलार्ड एक्यूरेट नहीं रहे। बुलार्ड ज्यादा हॉकिश एक स्टांस लेते हैं, आउटलायर की तरह। बट और 18 वोट हैं और मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट जो मार्केट ने बचाया हुआ है वही आएगा 4 तारीख को। ओके बगा सर, मेरा जो अगला सवाल है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। पहला तो ये कि हम FIIs की तरफ से भारी बिकवाली देख रहे हैं और कल का आंकड़ा देख लें तो वो 6,000 करोड़ के फिगर को पार कर गया है। दूसरी तरफ बहुत तेजी से, आप भी शायद नोट कर रहे होंगे कि हम 101 डॉलर इंडेक्स है वो 101 की तरफ बढ़ रहा है। मार्च 2020 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स हैं। सर, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? हमारे मार्केट्स के लिए इम्पैक्ट, कैसी तैयारी हो?
जी बिल्कुल नेहा, अगर आप देखें डॉलर का स्ट्रेंथ नेगेटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के ग्रोथ सेक्टर के लिए डॉलर का स्ट्रेंथ बहुत सिवियरली नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो डॉलर बढ़ेगा तो इमर्जिंग मार्केट गिरेंगे, इमर्जिंग मार्केट में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो ज्यादा गिरेंगे। और वही हम देख रहे हैं, पिछले एक साल की चाल है। जब से सितंबर में फेड ने अपना पैंतरा बदला, तब से हम देख रहे हैं डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है। और मेरे अपना सोच थी कि अप्रैल तक डॉलर पीक कर जाएगा, क्योंकि वो रेट ज्यादातर आ जाएंगे। वो क्योंकि यूक्रेन हुआ, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ी, तब हमारी सोच ये थी जनवरी में कि फरवरी का इन्फ्लेशन पीक रहेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अब हमारी सोच ये है कि अप्रैल का जो आंकड़ा है वो इन्फ्लेशन का पीक रहेगा। तो मई जून में मुझे डॉलर समतल होते दिखता है, काफी नियर टू पीक आ गया है डॉलर। बट अभी क्या है, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ है वो निकल रहे हैं। जैसे आप आज सवेरे भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भारत से ही पैसा निकल रहा है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में से भी निकल रहा है। कहां जा रहा है? लैटिन अमेरिका में जरूर जा रहा है, क्योंकि वो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको नेचुरल एक हेज मिल रहा है, वहां पे थोड़ा पैसा जा रहा है। बाकी हर जगह से पैसा निकल रहा है और वापस जा रहा है डेवलप्ड मार्केट्स में। तो ये तभी टर्न होगा जब थोड़ी विजिबिलिटी आएगी कि डॉलर यहाँ पे पीक कर गया है, और फिर आप देखेंगे कैरी ट्रेड फिर से शुरू होगी, फिर से इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगना शुरू होगा। मुझे लगता है 2 या 3 महीने की बात है जब ये रिवर्सल होगा, तब तक इसको झेलना पड़ेगा। क्या इतनी तेजी से जाएगा पैसा और बाहर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 1 साल से ही आप देख रहे हैं स्पेशली भारत से पैसा निकलते हुए, तो काफी हद तक जो फ्रॉथ है वो निकल गई। पिछले साल बैंकिंग फाइनेंशियल बिके थे, इस साल हम देख रहे हैं आईटी, स्पेशली दिग्गज आईटी बेचा जा रहा है एफआईज के तरफ से। तो वो झेलना पड़ेगा, थोड़ा निकल जाएगा। वैल्यूएशन हमारे चीप नहीं है, हमारे मार्जिन कम होने वाले हैं, वो आईटी में भी देखे, बट ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन के चलते अर्निंग्स डाउनग्रेड आएंगे इस साल। तो उससे क्या है, वैल्यूएशंस और आपको ज्यादा लगते हैं। तो इस माहौल में अभी मुझे चैलेंजेस ही दिखते हैं मार्केट में। एक बाउंस जरूर आएगा इस हफ्ते, मुझे लगता है एक बाउंस आएगा। और फिर क्योंकि मई 4 की तारीख निकट आ रही है, तो अगले हफ्ते 10 दिन में एक बाउंस आ सकता है मई 4 के जाने के करीब, अनलेस बुलट जैसी और आवाजें आ जाएं और 0.75 की बातचीत और तेज हो जाए, जो अभी तक तो बॉन्ड मार्केट नहीं दर्शा रहा। बॉन्ड मार्केट दिखा रहा है कि स्टेबल वे में, वेल टेलीग्राफ वे में बोल के वो करेंगे, ताकि मार्केट विचलित ना हो। मार्केट ने पचा लिया है कि अगले 2 या 3 फेड मीटिंग में 0.5% का इंक्रीज आने वाला है, और 2.5% हो जाएगा रेट साल के अंत तक, जो न्यूट्रल रेट है यूएस इकोनॉमी के लिए। और उसके बाद वो देखेंगे। उससे बड़ा खतरा है बैलेंस शीट कम करने का, वो एक्चुअल आपकी लिक्विडिटी निकलेगी मार्केट से, वो देखना पड़ेगा जून जुलाई में क्या बिहेवियर रहता है। बट मुझे लगता है एफआई फ्लोज फिर लौटेंगे जून जुलाई तक। डॉलर पीक होगा पहले, उसके बाद एफआई फ्लोज आप देखेंगे रिटर्न होते हुए, और हमारे मार्केट्स फिर आप देख सकते हैं कि फ्लोज के बल पे थोड़ा और बढ़ेंगे। आरबीआई का रेट हाइक लगभग तय है जून जुलाई में, 0.25 का हो सकता है, तो वो भी सहारा देगा एट 1 पॉइंट, क्योंकि पहले 12 महीने रेट हाइक जब आता है मार्केट्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में ओवरहीटिंग है, इसलिए सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी में ओवरहीटिंग है तो कंपनियां अच्छा करेंगी। इस बारी क्या है कि 30 साल 40 साल की वेरी हाई इन्फ्लेशन आई है, और इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टैक्स है आम आदमी पे, इसलिए सरकारों के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम हो जाता है और सेंट्रल बैंक्स पे प्रेशर बढ़ जाता है।